दोस्तों सीमा हैदर केस में जो लोग अपना पेशेंस खो चुके हैं, जो अपना जो आत्मविश्वास है और जो भरोसा है पूरी तरीके से खो चुके हैं, और उन लोगों का जिनका कहना है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं होने वाला है, सरकारें बिक चुकी हैं और प्रशासन बिक चुका है, कुछ नहीं होगा। आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ा धमाकेदार अपडेट है और बहुत सारे लोगों की पोल पट्टी खोलने वाली हूँ, और बहुत सारे ऐसे सच हैं जो अभी तक सोशल मीडिया पर नहीं आए हैं। और सोशल मीडिया पे आप जानते हो बहुत सारे ऐसे मैटर होते हैं जो सोशल मीडिया पर नहीं लाए जाए। सीमा हैदर केस चूंकि एक इंटरनेशनल मैटर है और अब हमारे देश की पब्लिक अपना धैर्य खोती जा रही है, अपने हिम्मत को खोती जा रही है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हो, हम लगातार इस पर आवाज़ उठा रहे हैं और हमें पता है हमारी आवाज़ पहुंच रही है लोगों तक। और कानूनी मुद्दा है, कानूनी मुद्दे में थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। मुझे कई लोगों ने कहा दीदी आप बहुत हिम्मत वाली, बहुत हिम्मत रखती हो। भाई जब हम कुछ करते हैं ना, ग्राउंड पे करते हैं। आज मैं आपको वो सच बताने वाली हूँ इस शादी का, इस भगौड़े की जो नकली शादी है और जिसे इसने असली बनाने के कारण आज बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम में डाल दिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम में आ गए वो पंडित जी जिन्होंने शादी की थी। पंडित जी ने कितने पैसे लिए थे और पंडित जी बिक चुके थे, और इसकी एक A to Z सारी परत खुलने वाली है। इससे जुड़े ना कई लोग अब लपेटे में आने वाले हैं और कई लोग इसमें जेल जाने वाले हैं। पंडित जी जो थे 20,000 में बिक चुके थे। जी हाँ, सही सुन रहे हो आप, पंडित जी ने 20,000 रुपये लिए थे और उस 20,000 के एवज में उनने इनकी शादी कराने का जो वादा किया था, उस वादे में पंडित जी पूरी तरीके से लपेटे में आ गए। कानून का डंडा पंडित जी पे बज नहीं वाला है, क्योंकि जो इससे जुड़े लोग हैं, मोबिन मलिक सर, सूरी वर्मा भाई, इन सब ने अब कसम खा ली कि जो इससे भी रिलेटेड लोग हैं उन सबको जेल में डाला जाएगा। और हम सब लोग चाहते हैं जो ये गुनाह हुआ है, जो ये भारत में आके इनलीगल महिला ने जो किया है कृत्य, इसको इस तरीके से सब सजा मिलनी चाहिए कि जो भी इस तरीके का कारनामा करेगा ना वो 1000 बार सोचेगा। और सबसे पहले जो ऑडियंस मुझे देखती है, जो कहती है आप केवल वीडियो बनाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगी, तो भाई सोशल मीडिया के पावर को समझो। जब आप हिम्मत हार जाओगे ना तो हम किसकी आवाज़ बनेंगे? हम आपके लिए खड़े हैं, हम आपकी हिम्मत को यहाँ आगे बढ़ाने के लिए खड़े हैं। जब आप अच्छे कमेंट्स करते हो, हमें हिम्मत होता है कि हम जगा सके अपने सरकारों को, बोल सके गलत के लिए, गलत के खिलाफ बोल सके। तो आप हमारी हिम्मत हो, आप हमारी आवाज़ हो। और मुझे टेंशन नहीं है इसकी शादी से, ये क्या करिए क्या नहीं करिए, इसे करने दीजिए। गलतियाँ कहती हूँ ना, गलतियाँ करने दीजिए। चोर जो होता है ना, कहते चोर की दाढ़ी में तिनका। जब भी वो गलती करता है, जब भी कोई अपराध करता है, अनजानवश या जानबूझकर वो ऐसी कुछ गलतियाँ कर देता है जो उसके लिए एक दायरा शिकंजा बन जाता है, उसके खुद के लिए आफत बन जाता है। तो यही चीज़ इसमें भी हुआ है। सीमा हैदर से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, जितने लोगों ने गलत किया है, उसको एक एक को चुन कर यहाँ पे रगड़ा जाएगा। मुझे भरोसा है मोबिन मलिक सर जी पे, वो बहुत अच्छे कानून के ज्ञाता हैं, एक वरिष्ठ जो लॉयर हैं, अधिवक्ता हैं, और उन पर मुझे पूरा भरोसा है वो इसकी तह तक जाएंगे। क्योंकि जो लोग आप कह रहे हो कि इस केस पर कुछ नहीं होने वाला, सरकारें बीत गई, तमाम चीज़ें, तो हम अपनी सरकार पर पूरा भरोसा करते हैं। कानून अपना काम करता है। देखिए इंटरनेशनल मुद्दा है, कुछ समय लगेगा, लेकिन इस मामले में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सारी परतें खुलेंगी A to Z। अगर कोई कानूनन नहीं इस पर कार्रवाई करता तो उन पर भी डंडा बजता है। ऐसा नहीं है कि SHO, कोतवाल, सिपाही काम नहीं कर रहा, तो बड़े लेवल से छोटे लेवल तक भी कार्रवाई होती है कि उस पर कार्य क्यों नहीं हो रहा। उसका माध्यम होता है कोर्ट। अगर थाने से या कोतवाली से, SSP कार्यालय से या DSP कार्यालय से या कहीं से भी सुनवाई नहीं होती है, उसका एकमात्र साधन होता है कोर्ट, और वहाँ से 100% कार्रवाई होती है। और कोर्ट का फैसला भावनाओं पे, जज्बातों पर कभी नहीं होता। शुरू से लेकर आज तक कह रही हूँ, कोर्ट का फैसला भावनाओं और जज्बातों पर नहीं होता। अब बहुत सारे लोगों को पता चल चुका है, इसमें बहुत नपने वाले हैं, इसलिए कुछ गलत कमेंट्स कम आने लगे हैं। लेकिन जो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप सब नपने वाले हो, तो उसके लिए आपका थैंक यू, क्योंकि अपना बचाव करना शुरू कर दीजिए। और यहाँ पे मैं आज साफ करूँगी कि पंडित जी ने 20,000 रुपये लेके ये शादी कराई थी। सीमा हैदर की जो फर्जी शादी है उसमें पंडित जी भी जेल जाने वाले हैं, पंडित जी भी नपने वाले हैं, क्योंकि पंडित जी ने जो कृत्य करा है, कहते हैं ना सनातन में, एक ब्राह्मण जो है बहुत अच्छा, उसको दिल से रिस्पेक्ट दिया जाता है। उन्होंने अपने धर्म का, अपने नियमों का यहाँ जो है बंडाधार कर दिया, गलत तरीके से चीज़ें की है।
एक पैसा 20,000 में मात्र बिक जाना एक ब्राह्मण के लिए, क्योंकि ब्राह्मण कितना पवित्र शब्द है ना, क्योंकि उसके लिए कई सारे नियम होते हैं। एक उस महिला को जिसका पति अभी जीवित है, उसके 4 बच्चों को लेकर भाग के आ गई है, उस महिला की शादी करा देना उस इनलीगल रिश्ते से जहाँ जिससे कोई लेना देना नहीं। एक इसको हम लिव इन रिलेशनशिप कह सकते हैं, क्योंकि भारत में लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी गई, जो कि मैं बिल्कुल इसको गलत मानती हूँ, गलत है बिल्कुल। इसको हम किसी भी तरीके से लिव इन रिलेशनशिप को सही नहीं मानते। लेकिन यहाँ पंडित जी ने जो अपना काम किया है, अपने फंसने के लिए कर दिया, और इससे रिलेटेड जितने भी लोग इस केस से जुड़े हैं, जो गलत अफवाहें उड़ाए हैं, जिन्होंने गलत चीज़ें करी, वो सब जाएंगे जेल, सब पे डंडा बजेगा कानून का। और बहरहाल पंडित जी ने अब पंडित जी हाथ पैर मार रहे हैं, अपने बचाव के लिए भाग रहे हैं इधर उधर, लेकिन कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि उन्हें भी सजा होना निश्चित है। तो इसलिए जो गलत कर रहे हो, गलत सोच रहे हो, तो आप लोग अब क्या ही कहूँगा, हंसी भी आ रहा है, क्योंकि ये मामला को ना आपने हवा में उड़ा दिया। छोटा मोटा जो एक खिलौना होता है ना बच्चे गुड्डे गुड़ियों का खेल शादी का, तो वो चीज़ बना दिया। ये इतना सस्ता खेल नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल मैटर है। जो ये महिला कर रही है, ये खुद इतने ज़्यादा अब क्या कहूँ कि हाथों की कठपुतली बन चुकी है। इस महिला का खुद इस्तेमाल हो रहा है, उस लप्पू का खुद इस्तेमाल हो रहा है, और ये जिसके द्वारा इस्तेमाल हो रहा है वो बंदा निकलने की कोशिश करेगा, वो अपना बचाव जरूर करेगा, और ये इनको बचाने वाला तो भगवान भी नहीं है। इसके साथ साथ बहुत सारे इसके मेंबर हैं, वो भी जाने वाले हैं जेल। आप चिंता मत कीजिए। जो लोग कह रहे हैं ना कि अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो ये आप बर्दाश्त कीजिए, क्योंकि इसके बाद जो अच्छे दिन आएंगे वो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अपना धैर्य मत खो यार। आप इतना हमारे देश के नागरिक हो, हमारे देश के भाई बहन जो चाहते हैं ये भगोड़ी यहाँ से जाए और इसको इसके कर्मों की सज़ा मिले, तो वो दिन बहुत जल्द आएगा, हमें भरोसा है। हम इसलिए बैठे हैं ना, हम इसीलिए आवाज़ उठा रहे हैं, लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, रात दिन बिजी रहते फिर भी हम इस पर आवाज़ उठा रहे हैं, और रोज़ आवाज़ उठाएंगे। जो लोग हमारी आवाज़ रोकने के लिए, दबाने के लिए आते हैं, तो आप आइए, आपका वेलकम है, क्योंकि आप हमारी आवाज़ नहीं दबा रहे, अपने डर को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपके अंदर से घुट रहा है, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, आपको डर है कि भाई इसके जरिए हम भी लपेटे में ना आ जाए, वो डर कहीं ना कहीं आपके उसमें है। मैं जानती हूँ बहुत सारे गंदे कमेंट्स करते हो आप, स्क्रीनशॉट लेके रखूंगी, ताकि कोर्ट में अगर नाम मांगे जाए ना, तो आपके नाम भी इस पर डाल दिए जाए। और मैं थैंक यू कहूँगी मोबिन मलिक साहब को, थैंक यू कहूँगी हमारे सूर्य वर्मा भाई साहब को, थैंक यू कहूँगी हमारे देश के उन भाई बहनों को जो चैनल के माध्यम से आवाज़ उठा रहे हैं, लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, जिन्होंने अपनी हिम्मत नहीं खोई। आप दर्शक हो, आप हमारे परिवार का हिस्सा हो। जब आप कहते हो दीदी इसको भगाना है, इसको हमें देश में नहीं रखना है, ये हमारे देश में गंदगी फैला रही, तो ये बहन और हिम्मत से खड़ी होती, क्योंकि आप हमारी ताकत हो। आपकी वजह से हम डटे रहते फील्ड में। एक अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। अगर 10 लोग आके हमें गलत कमेंट करते हैं ना, तो आप हजारों लोग हमें अच्छे कमेंट करते हो, आप हजारों लोग कहते हो दीदी गंदगी को भगाओ, और जब आप कहते हो ना, हम और डबल तेजी से खड़े होते हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता उन गाली गलौज करने वालों से, क्योंकि उनकी नीयत झलकती हो, इस गंदगी को पसंद करते हैं इस महिला को, क्योंकि इस महिला की ठुमकों से उनका थोड़ा सा इंटरटेनमेंट होता है। लेकिन हमारे समाज की छवि खराब होती है, मेरे देश में गलत मैसेज जाता है, और मैं नहीं चाहती मेरे भारत के कोई भी भाई बहन इस महिला के इस कुकृत्य से आहत हो, इस महिला के कर्मों से आहत हो। ये महिला हमारे देश में गलत मैसेज दे, ये हम बिल्कुल नहीं चाहते, और हम एंड तक भी खड़े हैं, और हमें एक स्तंभ की तरह खड़ा होना, धुरी की तरह। हमारा नींव मजबूत है, ये नींव बहुत सच की बुनियाद पर है। इस पे जो बुनियाद रखी जाएगी, जो बिल्डिंग बनाई जाएगी, वो बहुत मजबूत होगी। आप बिल्कुल दिल थाम के इंतजार कीजिए, भरोसा रखिए अपने कानून पर। जो लोग कहते हैं अभी कानून बिक गई, सरकार बिक गई, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक ही हफ्ता हुआ है ना, 10-12 दिन हो रहे मैक्सिमम। तो फिर क्यों, जब 9 महीने आपने वेट किया है, 9 महीने इसको बर्दाश्त कर रहे हो, इसके लटके झटके, इसकी गंदगी सह रहे हो, तो फिर कुछ दिन और सही। बहुत जल्द इसका निर्णय आएगा, बच्चे डिपोर्ट होंगे, और बहुत जल्द ये जेल जाएगी। इसको भारत का जेल काटना पड़ेगा, इसने भारत का कानून तोड़ा है ना। जो भी इससे जुड़े लोग हैं सब जेल जाएंगे, उसके बाद ये महिला डिपोर्ट की जाएगी। और जो लोग मुझे कह रहे हैं इसको मार दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब कानून डिपोर्ट करता है ना, तो उसकी सिक्योरिटी भी करता है। इसने जो गलत किया है वहाँ की सजाएं काटेगी जरूर, क्योंकि इसने अपने मुल्क के साथ जो गलत किया है
वहाँ की जेल में काटेगी, लेकिन सबसे पहले भारत की जेल में सज़ा काटेगी, उसके बाद पाकिस्तान जाएगी। वहाँ पाकिस्तान में इसकी जान को कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि भाई इसका देश है, मुल्क है, जान लेने का अधिकार किसी को भी नहीं होता है। वहाँ का कानून जो भी इसे सज़ा देगा इसके देशद्रोह वाले नारे के लिए, वो उसका कानून जाने, क्योंकि पाकिस्तान का कानून अगर तोड़ा है तो सज़ा तो उसे वहाँ भी मिलनी है। और इसने जो धज्जियाँ उड़ाई है ना, भारत में रहकर इस तरीके से गंद मचाई है, तो उस एक एक चीज़ का हिसाब इससे कब आने वाला है वक्त कि इससे लिया जाएगा। आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ये जो वीडियो बना रही है, लगातार बना रही है, नहीं रुक रही है, कहीं ना कहीं इसका अब पता है इसके बाद इसे मौका नहीं मिलने वाला है। इसके बाद इसके पास कोई समय नहीं है, इसका आखिरी समय चल रहा है और बहुत तेज़ी से हमारा कानून कार्य करेगा। अगर बड़े अधिकारी SHO, SSP या कांस्टेबल या कोतवाल FIR नहीं लिखते और उसकी कॉपी नहीं देते, उससे ऊपर भी लोग हैं, उससे ऊपर भी लोग हैं, कार्रवाई होती। वो जो बड़े अधिकारी नहीं कर रहे ना अपना काम ईमानदारी से, वो भी नपते हैं। याद रखिए इस चीज़ को। मेरे हस्बैंड खुद पुलिस में एक दरोगा पोस्ट पे रह चुके, मुझे पता है। छोटे सिरे से लेकर बड़ा अधिकारी तक काम नहीं करता ना, उसके ऊपर भी होते हैं, उसके ऊपर भी बड़े अधिकारी होते हैं जिनका प्रेशर उन पे पड़ता है। अगर वो नहीं अपना ड्यूटी निभाते हैं तो उनको भी सज़ा मिलती है। जैसे बॉर्डर पर 2 सिपाही SSB के जो जवान हैं वो बर्खास्त हुए ना, वो उनको भी मतलब सज़ा तो मिला लापरवाही बरतने का। और कल जो मैंने वीडियो डाला था नेपाल में जो डॉलर वाला, वो उस दिन का है जिस दिन सीमा हैदर वहाँ से भारत एंट्री करा था। उससे 1-2 दिन पहले का है, क्योंकि हम उस दिन नेपाल बॉर्डर पे थे और मैंने वो वीडियो शूट किया था। उसके बाद मेरे हस्बैंड 3 दिन की छुट्टी में आए थे और उस बीच ये महिला भारत में एंट्री करा है इसने। अब किस तरीके से किया है ये तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि 31 अगस्त को मेरे हस्बैंड ने BRS ले लिया था पुलिस विभाग से, और ये महिला तब की इसके हरकतें जारी हैं और हम इसके खिलाफ हमेशा खड़े हैं, हमेशा बोलेंगे, तब तक बोलेंगे जब तक इसको सज़ा नहीं मिलता। हमारी सरकार जब तक सज़ा नहीं देती, हम कोई नहीं होते कि इसको कहाँ रखा जाए, क्योंकि मुझे पता है अगर इसने भारत का कानून तोड़ा है और इनलीगल भारत में आई है तो इसको भारत में भी सज़ा मिलेगी। उसके बाद इसे डिपोर्ट किया जाएगा, उसके बाद इसे पाकिस्तान में भी सज़ा काटनी पड़ेगी। हमारा मुल्क ऐसे इस तरीके के लोगों को शरण नहीं देता है। और अभी जो शरणार्थी हैं जिनको CA लागू हुआ है, तो वो 2014 से पहले हिंदू शरणार्थी है जो भारत में आके बस गए हैं और भारत में शरण चाहते हो। कोई सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते, कोई भी सरकारी सुविधा नहीं इस्तेमाल करते। ऑलरेडी ये महिला वो सारी चीज़ें करती है। इसको गलत तरीके के लोग जो हिंदुस्तानी भाई बहन वो सपोर्ट करते हैं, इसको आर्थिक रूप से सपोर्ट करते हैं, मॉरल सपोर्ट करते हैं, इसको हिम्मत देते हैं। तो क्या आप अपने देश को गलत मैसेज दोगे? बिल्कुल करना, गलत कमेंट भी करना, मैं अब आपको नहीं रोकूंगी, क्योंकि मुझे अब पता चल गया एक लपेटे में आएगा इस मैटर से। जो गलत चीज़ से जुड़ा है वो सब आएंगे लपेटे में। इसलिए आपकी मर्जी, आपको जो कहना है कहिए। हम अपनी जगह पर अडिग अचल खड़े हैं और हम किसी को माफ़ नहीं करेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। जो लोग हार चुके हैं, जो कह रहे हैं अब कुछ नहीं होगा, सरकार कुछ नहीं कर रही, कुछ समय वेट कीजिए। सरकार सब कुछ कर रही है, कानून सब कुछ कर रहा है। हमारा फर्ज है वहाँ तक अपनी बात पहुँचाना, अपनी बात को, अपनी आवाज़ को बुलंद रखना। जब तक ये डिपोर्ट नहीं होती, हम गुलाम हैदर भाई के बच्चों के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। इसके लिए आपको जो करना है आप वो करो। जैसे ये कहती ना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं भी कहती मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जो करना वो कर लो, क्योंकि हम अपनी आवाज़ को बुलंद रखते हैं और हमेशा बुलंद रखेंगे। और हम नहीं डरते किसी चीज़ से। तुम्हें जो करना वो कर लो, जो भी करना है। इसके जो पाले हुए हैं ना ये कुत्ते भेड़िए, जो करना हो कर लो। आज मुंह से ऐसे शब्द निकल रहे हैं, निकालना नहीं चाहती थी। आप लोगों को जो करना हो कर लो, क्योंकि हम सच के लिए खड़े हैं, अडिग हैं, अचल है। और मैं बहुत जिद्दी हूँ, इतनी जिद्दी हूँ कि भाई मुझे जो मत कर कहता ना, अगर मुझे करना है तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, ना मेरा घर का, ना परिवार का, ना बाहर का कोई भी व्यक्ति, क्योंकि मुझे पता है और उन्हें भी पता है सच के लिए नहीं झुकती है। ये अपनी आवाज़ नहीं रुकेगी, मर जाएगी, पिट जाएगी, पीट कर आएगी, लेकिन ये अपनी आवाज़ को नहीं रोकेगी। तो मुझे पता है कुछ लोग कहेंगे भौंकरी बुढ़िया, तो बिल्कुल कहो, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सच के लिए बोल रही हूँ। जब तक इसे भगाएंगे नहीं, हम शांत नहीं बैठेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से एक सोशल वर्कर हूँ, सामाजिक विषय की बात करती हूँ, हमेशा समाज सेवा में उतरी हूँ।
तो ये मैटर भी मेरे देश से जुड़ा है और इसमें मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ। और डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है, उस पर अपना प्यार बनाए रखें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके जीवन की कोई ऐसी प्रेरणा है जो आप रखना चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम से, मैं ज़रूर रखना चाहूँगी। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।